Hi guys, I am Shaurya, CBSE Class 10 grader. In this video, I am going to share a productive day in my life. And also मैं तुम लोग को बहुत सारे अपडेट भी देने वाला हूँ, जैसे कि मैं अभी इतना ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट क्यों हूँ वीडियोस अपलोड करने में। सेकंड कि अभी मेरे स्कूल में क्या चल रहा है, जो मेरे PT1 के एग्जाम्स चल रहे थे उनका क्या सिनेरियो है, मैं तुम लोग को सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड इवन अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखोगे तो तुम्हें मेरे हर सब्जेक्ट में कितना सिलेबस हो चुका है वो भी पता चलेगा। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स गो इनटू द वीडियो। ओके, सो ये वाली वीडियो क्लिप है 20 जुलाई की एंड मैंने ना फेडरलिज्म वाले चैप्टर का 40 मिनट्स का लेक्चर देख लिया था। एंड अब मैं उस वाले लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने वाला था, बट मैंने सोचा कि एक बार मैं रिवाइज ही कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं बैठ के रिवाइज कर रहा था कि मैंने क्या क्या कर लिया था फेडरलिज्म वाले चैप्टर में 40 मिनट्स के लेक्चर में। एंड ऑल्सो मैंने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। मुझे 3 डेज लगे थे। मैंने उसके वीडियो लेक्चर देखा था, NCERT रीडिंग करी थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, इस तरह से वो वाला चैप्टर मैंने पूरा कर दिया था 3 डेज में। एंड मैं थोड़ा ट्राई करो अपने SST के सिलेबस को जल्दी जल्दी करने का, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है SST का सिलेबस। ओके गाइज, जैसे एक बार मैंने रिवाइज कर लिया था कि मैंने क्या क्या पढ़ लिया था इस वाले चैप्टर में, फिर मैंने वीडियो लेक्चर को आगे देखना कंटिन्यू कर दिया था। साइड में मैंने अपनी NCERT भी निकाली थी, जिसे पढ़ते पढ़ते और लेक्चर देखते देखते मैं इस वाले चैप्टर को समझ रहा था। एंड अब मैं तुम लोग को बताता हूँ क्यों मैं वीडियोज़ इतना ज़्यादा इनकन्सिस्टेंटली अपलोड कर रहा था। तो देखो, अभी मेरे PT1 के एग्जाम्स जो थे वो चल रहे थे एंड मेरे PT1 के एग्जाम्स जो है वो स्टार्ट हो गए थे 10 जुलाई को। और सबसे पहला था मेरा साइंस का एग्जाम। उसके लिए मैंने कंप्लीट शॉर्ट भी डाला था, तुम लोग जाके देख सकते हो और पता लगा सकते हो कि मैंने अपने साइंस के एग्जाम के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करी थी। एंड उसके बाद मेरा अगले दिन ही था हिंदी का एग्जाम। मतलब मैं सुबह साइंस एग्जाम दे के आया है ना, मैं शाम को कोचिंग चले गया और रात को मैंने हिंदी के लिए पढ़ा थोड़े घंटे एंड फिर मैं सुबह हिंदी का पेपर दे के आ गया। मतलब इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था। फिर सेम चीज़ इंग्लिश में भी, सुबह हिंदी का पेपर दे के आए एंड फिर शाम को कोचिंग और रात को इंग्लिश के लिए पढ़ा और सुबह पेपर दे के आ गए इंग्लिश। इतना ज़्यादा वो हेक्टिक हो जाता था। बट SST का फिर मेरा अगला एग्जाम था और उसमें एक दिन की मुझे छुट्टी मिली थी। मैंने सोचा था मैं उसमें वीडियो बनाता हूँ, बट मैं नहीं बना पाया, क्योंकि यार मुझे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी चारों के चैप्टर्स रिवाइज करने थे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे केवल एक दिन में। ओके गाइज, तो यहाँ पे मैं बैठ के लेक्चर को ही देख रहा था। इतने में तुम लोग से अपने मैथ्स और IT के एग्जाम के बारे में बात कर लेता हूँ। तो देखो यार, मैंने सुबह SST का एग्जाम दिया था स्कूल में एंड उसके बाद मैं स्कूल में ही सोच रहा था कि यार अब मेरे पास केवल एक रात है और उसके अंदर मुझे 4 चैप्टर मैथ्स के उन्हें पढ़ना होगा और अगले दिन आके पेपर देना होगा। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि हमारे जो सर हैं एक मैथ्स के, उन्होंने बोला था कि पेपर काफ़ी ज़्यादा हार्ड आने वाला है मैथ्स का। तो ऑलरेडी मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। एंड फिर जब मैं घर गया तो मेरी ना जो बैच की टाइमिंग है वो काफ़ी ज़्यादा लेट की हो जाती है, जिसकी वजह से अगर मैं घर आता तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कम टाइम होता अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो मैंने क्या सोचा कि मैं जल्दी वाली बैच की टाइमिंग पे चले जाता हूँ। तो मैं जल्दी वाले बैच में चले गया था एंड फिर मैं घर जल्दी आ गया था एंड मैंने फिर 15 मिनट बाद ही मैथ्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। एंड सबसे पहले मैं फर्स्ट चैप्टर कर रहा था जल्दी जल्दी। मुझे लाइक 2 घंटे लगे थे पहले चैप्टर को करने में। फिर मैं सेकंड चैप्टर करने के लिए बैठा था एंड मैं सेकंड चैप्टर कर ही रहा था एंड तभी मैंने फ़ोन खोला एंड मैसेज आया कि हमारे जो एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, मैथ्स और IT का एग्जाम। भाई मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना, क्योंकि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर माई मैथ्स एग्जाम। तो मैंने अपनी बुक बंद किया और मैं सोने के लिए चले गया था फिर। ओके गाइस, तो 4 o'clock तक जो मेरा फेडरलिज्म वाला चैप्टर है उसका लेक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। बस मेरा लेक्चर केवल अब 1.5 घंटे का बचा है और मुझे NCERT रीडिंग करनी है और साथ ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इन सभी चीज़ों को मैं किसी और दिन कर लूँगा। एंड अब फाइनली यहाँ पे मैंने करना स्टार्ट कर दिया था असाइनमेंट, जो मुझे मेरी साइंस की कोचिंग से मिला था। ये असाइनमेंट था ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड वाले चैप्टर का। ये बेसिकली हमारे मोबाइल पर आया था, क्योंकि अभी मेरी करंटली छुट्टी चल रही है स्कूल और कोचिंग दोनों की। इनकेस तुम्हें पता नहीं है मेरी छुट्टी क्यों चल रही है तो मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। एंड ऑल्सो यहाँ पे ना मैं गाने भी सुन रहा था, क्योंकि यार मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था। मैं बहुत ज़्यादा देर से पढ़ाई कर रहा था एंड मैंने ना गाने की जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा कम कर रखी थी। मुझे लिरिक्स भी समझ में नहीं आ रहे थे, बस जस्ट मैंने गाने चला रखे थे। एंड मैंने केवल 50 MCQs ही सॉल्व करे थे। वो असाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, बट मैंने 50 ही MCQs सॉल्व करे थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था। एंड उसके बाद मैंने अपनी कॉपी बंद कर दी थी एंड मैंने लाइक 1 घंटा कुछ
मोबाइल चलाया होगा एंड फिर मैंने ना 1 घंटे का नैप भी लिया था, क्योंकि तुम लोगों ने देखा था कि मैं दोपहर को नहीं सोया था एंड अगर मैं दोपहर को नहीं सोता हूँ तो मैं रात को पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, तो इस वजह से फिर मैंने 1 घंटे का नैप भी लिया था। ओके गाइज, यहाँ पे मैं रात को बैठ के सॉल्व कर रहा था आर.एस. अग्रवाल का जो चैप्टर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व। एंड जब तक मैं ये करता हूँ मैं तुम लोग के साथ शेयर कर देता हूँ अपने सिलेबस को। एंड सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स के साथ। तो मैथ्स में मेरे कोचिंग में चैप्टर 1, 2, फोर्थ एंड थर्ड वाला चैप्टर हो चुका है। केवल थर्ड वाले चैप्टर की हमारी एक एक्सरसाइज बची है एंड फिर फाइनली हम लोग हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट कर देंगे इसके बाद। एंड फिर मैं बात करता हूँ इंग्लिश और हिंदी के बारे में। इन दोनों में केवल मेरे PT1 का ही सिलेबस कंप्लीट हुआ है, क्योंकि यार अभी जैसे मेरे ना एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, मतलब मैथ्स और IT के अलावा जो मेरे एग्ज़ाम्स जो है वो पूरे हुए, इसके बाद जो अभी मेरी छुट्टियां चल रही हैं ना, उसमें मैं केवल मेन सब्जेक्ट जो है थोड़ा उन पे ध्यान दे रहा हूँ। SST के सिलेबस को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। साइंस का ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड भी मैंने पढ़ा था, अगर तुम लोगों ने देखा था मेरा शॉर्ट तो तुम्हें पता होगा। एंड इवन मैं मैथ्स भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे मैथ का एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ था तो वो आने वाला है जल्दी, तो मैं इस टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। हर दिन मैं ट्राई करता हूँ मैथ्स के जो मेरे चैप्टर आ रहे हैं PT1 के सिलेबस में उन्हें सॉल्व करने का। एंड उसके बाद IT में मैंने यूनिट 1 जो है पार्ट B का, उसका चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्टाइल्स, चैप्टर नंबर 2 वर्किंग विद इमेजेस, और थर्ड चैप्टर जो एडवांस्ड फीचर्स ऑफ राइटर है उसे मैं आज करने वाला हूँ। एंड मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स भी कर लिया है। एंड उसके बाद SST का सिलेबस तो तुम्हें पता ही है। और साइंस में हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का फर्स्ट चैप्टर, और जो हमारा फिजिक्स है उसका सेकंड चैप्टर ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड कर लिया है। ओके गाइज, एट द एंड यहाँ पे मैं कर रहा था IT की पार्ट B बुक का जो यूनिट 1 है उसका चैप्टर नंबर 3 दैट इज एडवांस्ड फीचर्स ऑफ राइटर। इसे पढ़ने के लिए मैंने एक वीडियो लेक्चर चला दिया था एंड उसी के थ्रू मैं इस वाले चैप्टर को समझ रहा था। मैं ना एक A4 साइज पेपर भी ले लेता हूँ, जो भी वो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं लेक्चर के अंदर मैं उसे लिखता रहता हूँ, क्योंकि यार मेरे पास NCERT नहीं है, मेरे पास केवल PDF है उसकी मोबाइल के अंदर। एंड ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर बार मैं उस PDF को खोल लूँ मोबाइल के अंदर और चैप्टर को पढ़ लूँ, तो दैट्स वाई मैं एक पेपर पे लिख भी लेता हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है इस वाले चैप्टर की। और मैं क्या सोच रहा हूँ कि जब भी मेरे पेपर आएंगे है ना, तो जो भी मेरे चैप्टर्स आ रहे होंगे मैं उसी के इस वाले शॉर्ट नोट्स को खोलूँगा जो मैंने लिखे होंगे एंड उन्हें पढ़ लूँगा। एंड फिर मेरा जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली रिवाइज हो जाएगा। एंड यस, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लूँगा जो हमें बेसिकली करवा भी रखे हैं स्कूल के अंदर IT के। एंड फिर मैं अपना पेपर दे के आ जाऊँगा। एंड मैं तुम लोग को बताता हूँ कि मेरी जो छुट्टियाँ हैं वो क्यों चल रही हैं, क्योंकि अभी है मेरी कावड़ की ब्रेक्स। एंड मेरी जो कावड़ की ब्रेक्स है वो 16 जुलाई को स्टार्ट हो गई थी, वो मेरी 24 जुलाई तक चलेंगी, मतलब 23 तक चलेंगी। और 24 को स्कूल जो है वो रीओपन हो जाएंगे, और इवन मेरी कोचिंग भी रीओपन हो जाएंगी 24 को। एंड 25 को स्कूल में है मेरे मैथ का एग्ज़ाम एंड 26 को है मेरे IT का एग्ज़ाम।